हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैम फर्स्ट का अंडरस्टैंडिंग इंडिया का यूनिट सेकंड का सेकंड सब टॉपिक, दैट इज़ री एमर्जेंस ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया। सबसे पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी अंडरस्टैंडिंग इंडिया की, यू कैन चेक दैट ऑल्सो एंड आफ्टर दैट यू कैन कंप्लीट दिस चैप्टर ऑल्सो, कंप्लीट दिस सब टॉपिक ऑल्सो, दैट इज़ री एमर्जेंस ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स, क्योंकि आपको पूरा आपकी कॉलेज लाइफ में जितनी भी गाइडेंस हो सकेगी मैं इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगी। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद मी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वीडियो। सो इंट्रोडक्शन में जब हम स्वदेशी वर्ड को सुनते हैं, जब हमारे मन में हमें एक स्वदेशी वर्ड जो है वो सुनाई देता है, तो हम इंस्टेंटली क्या थिंक करते हैं? हमारे मन में आता है कि स्वदेशी यानी फ्रीडम स्ट्रगल पे भी स्वदेशी लाया गया था ना, कि हमें अपनी चीज़ों को यूज़ करना है, हमें दूसरी चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। जैसे कि चरखा को स्पिनिंग किया जाता था, बोला जाता था कि चरखा से अपना सूत काटना है, इंडियन क्लॉथ यूज़ करने हैं ना कि ब्रिटिशर्स के क्लॉथ यूज़ करने हैं। तो ब्रिटिशर्स की जो गुड्स थी ना, ब्रिटिशर्स की जो गुड्स थी उनको क्या किया जाता था? उनका बॉयकॉट किया जाता था कि हमें आपकी चीज़ों को जो है वो यूज़ नहीं करना है, हम अपनी चीज़ों को यूज़ करेंगे। दैट इज स्वदेशी। मेन आइडिया क्या है इसका? भाई सिंपल आइडिया। क्या सिंपल आइडिया है? कि हमें अपने आप के ऊपर डिपेंड रहना है। लेट्स डिपेंड ऑन आवर सेल्स, पीपल और रिसोर्सेज। हमें अपने आप के ऊपर डिपेंड रहना है, अपने लोगों के ऊपर, अपने रिसोर्सेज के ऊपर। अब देखो मोर देन 75 ईयर्स हो चुके हैं इंडिपेंडेंस के, तो जो ये स्वदेशी स्पिरिट है अब फिर से वापस आ गई है। स्वदेशी मूवमेंट उस टाइम फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे गांधी जी ने स्टार्ट करी थी कि स्पिनिंग करना है, चरखे में अपना सूत काटना है, वो स्वदेशी मूवमेंट थी। अब फिर से वो स्वदेशी मूवमेंट 75 साल की आज़ादी के बाद जो है वो फिर से आ गई है, बट इस टाइम वो किसी प्रोटेस्ट में नहीं आई है, वो किसी प्रोटेस्ट में नहीं आई है, वो ऐसे दंगे वगैरह टाइप में नहीं आई है, बट एक ऐसी मूवमेंट जो बताती है कि हमें क्या करना है, इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंस बनना है। मतलब पैसे के टाइप में, पैसे के लिए हमें जो है वो सेल्फ रिलायंट बनना है, अपने ऊपर निर्भर रहना है। सेल्फ रिलायंट क्या होता है? जब आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं हो, आप अपने ऊपर डिपेंड हो, दैट इज सेल्फ रिलायंस। तो हमें इकोनॉमिकली अपने आप पर सेल्फ रिलायंट करना है, हमें अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड करना है अपनी चीजों को यूज करके, दैट इज स्वदेशी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने बहुत ज्यादा सेवरल फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है इसमें लाए हैं, ठीक है, इस आइडिया में कि इंडिया के लोग जो हैं वो क्या बन सके? सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, स्ट्रॉन्ग बन सके, कॉन्फिडेंट बन सके। किसमें? ग्लोबल कंपटीशन में। जब ग्लोबल कंपटीशन, सारे वर्ल्ड में कंपटीशन हो रहा है कंट्रीज में, तो उस टाइम पे इंडिया के लोग जो है वो क्या हो सके? सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, स्ट्रॉन्ग बन सके और कॉन्फिडेंट बन सके ग्लोबल कंपटीशन में। अब अंडरस्टैंड करते हैं न्यू स्वदेशी, जो एग्जाम्पल के साथ जो है आप रिलेट कर पाओगे बहुत अच्छे से। देखो, सबसे पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना जो इन्होंने स्टार्ट की 2014 में, ये हम थोड़े थोड़े इनके प्रोग्राम जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं ये स्वदेशी मूवमेंट में। तो इस टाइम पे हमारा जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये 2014 में जब मोदी सरकार आई थी उसी टाइम पे जो था ये शुरू हो गया था। इसका मेन एम यही था कि जो हर इंडियन है उसको एक्सेस प्रोवाइड करना है बैंकिंग सर्विस की तरफ, फाइनेंशियल सर्विस की तरफ, कि बैंक की तरफ जो है वो इंडियंस जाएं, इंडियंस को बैंक के साथ कनेक्ट करना है। इसका मेन एम यही था प्रधानमंत्री जन धन योजना का। अब अर्लियर पहले क्या होता था कि बहुत ज्यादा पुअर फैमिलीज होती थी, उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं होता था। मैनी पुअर फैमिलीज उनके बैंक अकाउंट नहीं है, तो बैंक अकाउंट नहीं थे, तो वो क्या करते थे? अपने कैश को अपने घर पे रखते थे और डिपेंड रहते थे किस पे? लोकल मनी लैंडर्स पे। जो लोकल लोग हैं, जो एक टाइप का आप उनको पैसे दे दो मनी लैंडर्स को और फिर उसके बाद उनसे ले लो, तो उनके ऊपर वो डिपेंडेंट रहते थे। या उनसे पैसे ले लिए उधार और फिर उसके बाद उनको किस्तों में दे दिए, या फिर एक टाइम अपने पास जो है वो रख लिए एज अ सेविंग थोड़ी सी। एग्जाम्पल जैसे कि इमेजिन करो एक वेजिटेबल सेलर है जिसका नाम है मीना। हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मीना है, वो स्मॉल टाउन में रहती है राजस्थान के। पहले क्या होता था कि वो अपनी जो डेली इनकम होती थी ना, जो थोड़ा सा बचता था, तो वो अपने घर पे एक बॉक्स था उसमें डाल देती थी, ठीक है। मीना जो है स्मॉल टाउन में रहती है, कहाँ पे? राजस्थान में। और उसका थोड़ा भी जो डेली का इनकम बचता था वो किस में डाल देती थी? बॉक्स में डाल देती थी अपने घर में। बट जब जन धन योजना जो थी वो ओपन हुई तो उसका जीरो बैलेंस अकाउंट जो था वो उसने ओपन करवा लिया और उसके साथ ही साथ उसे रुपए कार्ड मिल गया। अब वो अपना मनी जो है वो सेव भी कर सकती है, सेंड भी कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है डिजिटली।
ठीक है, पहले क्या था, उसके पास कोई भी एक सोर्स नहीं था मनी को सेव करने का, रिसीव करने का, सेंड करने का। बट फिर क्या हुआ, जन धन योजना से उसका जीरो बैलेंस अकाउंट बना और उसको रुपए कार्ड प्रोवाइड किया गया। रुपए कार्ड की मदद से वो अपने पैसे को सेव भी कर सकती है, सेंड भी कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है। डिजिटली पैसा जो है वो ट्रांसफर हो सकता है और इवन वो गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी रिसीव कर सकती है डायरेक्टली अपने अकाउंट में, ठीक है, इस रुपए कार्ड की मदद से। अब इसका बताओ कनेक्शन कैसे है स्वदेशी से। अब आप बोलोगे दीदी इसका कनेक्शन कैसे हुआ स्वदेशी से, आप तो हमें इकोनॉमिकली बता रहे हो ना कि ये इकोनॉमिकली हमारा जो वर्ल्ड है वो थोड़ा सा आगे चला गया। अब स्वदेशी देखो, यही तो है इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंट कि पीपल जो है वो अपनी मनी को खुद कंट्रोल कर रहे हैं। वो किसी को दे नहीं रहे कि आप अपनी मेरी मनी को सेव करो, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और ये भी फाइनेंशियल फॉर्म है हमारी स्वदेशी मूवमेंट की, जब हम अपने आप पर डिपेंड है, हम किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं है। आई होप समझ आ गया। दूसरा आता है हमारा स्किल इंडिया मिशन, जो कि 2015 में स्टार्ट किया गया, एम्पावरिंग हैंड्स ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका एम ये था स्किल इंडिया मिशन में कि जो इंडिया का यूथ है, ठीक है, इंडिया का यूथ है, उनको ट्रेन करना है प्रैक्टिकल स्किल्स में। उनके लिए ऐसा उनको ट्रेन करना है, जॉब के लिए रेडी करना है। मतलब उन्हें क्या करना है, ट्रेन करना है इंडिया के यूथ को प्रैक्टिकल स्किल्स में और उसके बाद उनको जॉब के लिए रेडी करना है। अर्लियर क्या था, इंडिया जो था, इंडिया के पास बहुत ज्यादा एजुकेटेड यूथ है, मतलब बहुत हाई क्वांटिटी में यूथ जो है वो पढ़ा लिखा है, बट बहुत ज्यादा यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयबल है। आप अपने सराउंडिंग्स में भी देखते होंगे कि कितने पढ़े लिखे हैं बट फिर भी अनएम्प्लॉयड हैं। तो क्यों अनएम्प्लॉयड है, उसके पीछे रीजन क्या है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की लैक है। अब देखो इंजीनियरिंग कर तो देते हैं बंदे, बट उनको पूरा वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की गई होती है, बस किताबों का रट्टा मरवाया गया होता है। तो इससे क्या हुआ स्किल इंडिया मिशन 2015 से कि जो हमारा यूथ है इंडिया का, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए प्रैक्टिकल स्किल्स में, ताकि वो जॉब के लिए रेडी हो सके। तो ये था हमारा स्किल इंडिया मिशन। अब स्किल इंडिया में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील्ड्स में ट्रेनिंग दी गई, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन वर्क, टेलरिंग और फैशन डिज़ाइन हो गया, कंप्यूटर का रिपेयरिंग हो गया, मोबाइल टेक्नोलॉजी हो गई, टूरिज्म हो गया, हॉस्पिटैलिटी की कोई टूरिस्ट आ रहा है कि आपको कैसे उसे ट्रीट करना है, कि वो जब आ रहे हैं, अतिथि देवो भव हम बोलते तो हैं, इंडिया का जो स्लोगन है अतिथि देवो भव, बट उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, अतिथि को कैसे स्वागत में लाना है कि अतिथि को लगे कि हाँ ये कंट्री बहुत ब्यूटीफुल है और यहाँ के लोग इवन और ब्यूटीफुल हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो किस में लाएगी, स्किल इंडिया के थ्रू लोगों को ट्रेन किया गया, बच्चों को, यूथ को ट्रेन किया गया। एग्जाम्पल की बात करो तो रवि है, ठीक है, रवि जो है वो स्टूडेंट है हिमाचल का और उसने स्किल इंडिया कोर्स लिया सोलर पैनल इंस्टॉलेशन में। अब आपने ना अपने अभी सराउंडिंग्स में भी देखा होगा कि सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन हो रही है, यहाँ पे सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं ताकि आपके घर में जो बिजली है, फिर आपका बिजली का बिल नहीं आया करेगा, वो सोलर पैनल जो है वो चार्ज हुआ करेगा और उसके माध्यम से आपके घर में लाइट आ जाया करेगी। तो रवि जो है स्टूडेंट है हिमाचल का, उसने इस कोर्स में जो था वो स्किल इंडिया कोर्स करा किसमें, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन में, कि सोलर पैनल को कैसे इंस्टॉल किया जाए। और अब वो थोड़ा अपना स्मॉल बिजनेस जो है वो रन करता है, कैसे वो सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करता है विलेजेस में। तो यही भी स्वदेशी कनेक्शन है कि हमारे एंसिस्टर्स ने जैसे खादी बनाई थी कि वो अपने खुद के फीट पर खड़े हो सके, खादी बना रहे थे, चरखा स्पिन कर रहे थे, तो आज का यूथ जो है वो स्किल को लर्न कर सके और इंडिया को अपने हाथों से बना सके। लाइक सोलर पैनल का कंसेप्ट क्या है कि जब आप बिजली को प्रोड्यूस कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ सन एनर्जी, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सम रिसोर्सेज, सम फ्यूल, सम ऑयल एंड एवरीथिंग, यू आर डिपेंडेंट ऑन ओनली सन एनर्जी। दैट इज व्हाट इंडिया इज गोइंग टू सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, स्वदेशी मूवमेंट। आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब थर्ड आता है हमारा मेक इन 2014 मैन्युफैक्चरिंग द न्यू इंडिया। अब इसमें क्या है, इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और डिपेंडेंस को रिड्यूस करना है फॉरेन इंपोर्ट्स के ऊपर। अब आप बोलोगे दीदी इंपोर्ट्स क्या होता है, देखो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ऑल्दो आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं हो, मे बी कोई होगा तो उनको पता होगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, बट आप यूआई अंडरस्टैंडिंग इंडिया के स्टूडेंट हो तो इसमें इंपोर्ट का कंसेप्ट आया, सो आई हैव टू टेल यू। इंपोर्ट क्या होता है कि जब आप अपनी कंट्री में कोई सामान जो है वो दूसरी कंट्री से मंगवा रहे हो, बोलते हैं ना इंपोर्टेड सामान है, इंपोर्टेड गुच्ची का परफ्यूम है, इंपोर्टेड गुच्ची का बैग है, इंपोर्टेड चीज ला रहे हैं हम अपनी कंट्री में, दैट इज इंपोर्ट। और यहाँ पे बोला गया कि इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है ताकि हमारा इंडिया दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड ना रहे फॉरेन इंपोर्ट्स के लिए, हम दूसरी कंट्री से सामान ना मंगवाएं। इसका लोगो क्या है, फेमस लाइन मेड ऑफ
कॉक्स। मेक इन इंडिया का लाइन जो है वो किसका बना है? कॉक्स का बना है, और वो सिंबलाइज करता है किसको? स्ट्रेंथ को और इनोवेशन को। किसको सिंबलाइज करता है? स्ट्रेंथ और इनोवेशन को। अंडर दिस इनिशिएटिव क्या हुआ? 25 सेक्टर को चूज किया गया, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हो गया, डिफेंस हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। मेक इन इंडिया में इन सब चीजों को, इन सब सेक्टर्स को जो था वो लाया गया, और बहुत ज़्यादा कंपनीज जो थी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंपनीज थी जिन्होंने अपना इंडिया में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने इंपोर्ट नहीं किया बट प्रोड्यूसिंग हियर, वो प्रोड्यूस यहाँ पे कर रही हैं। इसकी एग्जांपल की बात करें, पहले मेक इन इंडिया में क्या था कि जो जनरली हमारे जो मोबाइल फोन्स थे ना, वो इंपोर्ट किए जाते थे कहाँ से? चाइना से या कोरिया से। बट आज के ब्रांड्स की बात करो, सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, Xiaomi हो गया, रेडमी हो गया, तो ये कहाँ पे बन रहे हैं? नोएडा और तमिलनाडु में बन रहे हैं। तो ये इंडियन यूथ को लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इंडियन यूथ को थ्रू दिस। क्योंकि हमारी कंट्री में अगर कुछ चीज प्रोड्यूस हो रही है तो इंडिया का यूथ ही वहां पे एम्प्लॉय होगा ना। इंडिया का यूथ एम्प्लॉय होगा तो एम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ेगा इंडिया का यूथ का। सो जब दूसरी कंट्री का सामान हम अपनी कंट्री में ला रहे हैं तो दूसरी कंट्रीज को हम पैसा भेज रहे हैं, हम अपनी कंट्री को एक टाइप का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम दूसरी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। बट जब हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे, हमारा यूथ वहां पे एम्प्लॉयड होगा, तो हमारी कंट्री का पैसा हमारी कंट्री में ही रहेगा। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब आता है स्वदेशी कनेक्शन। अर्लियर पहले हम बोलते थे कि बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स, हमें ब्रिटिशर्स के गुड्स को क्या करना है? बॉयकॉट करना है, हमें उनकी गुड्स को यूज नहीं करना है। बट आज हम क्या बोलते हैं? यूज मेड इन इंडिया गुड्स। मतलब कौन सी गुड्स को यूज करो? मेड इन इंडिया गुड्स को यूज करो। ये है मॉडर्न स्वदेशी इन इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या है? मॉडर्न स्वदेशी हमारी इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी में। आई होप इतना समझ आ गया है। अब आता है हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो कि 2020 में, तो मॉडर्न स्वदेशी रेवोल्यूशन, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, जब ग्लोबल सप्लाई जो थी चेन्स की वो ब्रोक डाउन हो गई, यानी बाकी कंट्रीज जो थी वो एक दूसरे को सामान नहीं भेज रही थी। उस टाइम पे आत्मनिर्भर भारत अभियान को लाया गया। इसने हमें सिखाया कि सेल्फ रिलायंट एक ऑप्शन नहीं है बट एक नेसेसिटी है, एक जरूरत है। एक जरूरत है सेल्फ रिलायंट, आप अपने आप पर डिपेंड हो, दैट इज नॉट एन ऑप्शन। वो ऑप्शन नहीं है, वो एक जरूरत है आपकी। देखो, अब आप जनरली आप अपना काम खुद करोगे। मान लीजिए आप अपने भाई के ऊपर डिपेंडेंट हो, अपनी बहन के ऊपर डिपेंडेंट हो कुछ काम के लिए, बट जनरली आप पूरा काम के लिए, सभी कामों के लिए अपने भाई या बहन पर डिपेंडेंट रहोगे, तो आपके ब्रदर या आपके सिस्टर के लिए आप उनके लिए एक बोझ की तरह कैटेगराइज किए जाओगे। तो इससे अच्छा है आप अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट रहो ना, आप अपनी चीज़ों को खुद करो। आपके लिए ये होना चाहिए कि सेल्फ रिलायंट एक आपके लिए ऑप्शन नहीं है बट आपके लिए ज़रूरत है। उसी तरह एक कंट्री के लिए सेल्फ रिलायंट कोई ऑप्शन नहीं है बट एक ज़रूरत है। इसका एम यही था आत्मनिर्भर भारत का कि इंडिया को क्या बनाना है? वोकल फॉर लोकल बनाना है। वोकल फॉर लोकल यानी विलेजेस को भी अपने आप को इंडल्ज करना है इस प्रोडक्शन की एक्टिविटी में, कि इंडिया के लोग जो हैं वो इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट करें, इंडिया के प्रोडक्ट को सपोर्ट करें, इंडिया के टैलेंट को सपोर्ट करें। इसका एम ये हो गया। जैसे कि अभी लॉकडाउन पे जब फॉरेन सैनिटाइजर्स होते थे, मास्क होते थे, वो अवेलेबल नहीं थे हमारे इंडिया में, तो जो स्मॉल इंडिया कंपनीज थी ना, जैसे बाबा रामदेव, पतंजलि, लोकल टेक्सटाइल यूनिट्स हो गई, या इवन स्कूल स्टूडेंट्स हो गए, जो 3D प्रिंटर्स के साथ क्या बनाते थे? सैनिटाइजर्स बनाते थे, फेस शील्ड बनाते थे। और उस टाइम पे हम इंपोर्ट्स के लिए वेट नहीं कर रहे थे कि हमारी कंट्री में इंपोर्ट आएगा, मास्क आएंगे, सैनिटाइजर आएंगे, बट लोकली हम प्रोड्यूस कर रहे थे। कईयों ने तो घर पे भी वो कपड़े से सिलना स्टार्ट कर दिए थे मास्क। सो व्हाट वाज दैट? लोकली प्रोड्यूस किया जा रहा था सामान, हम आत्मनिर्भर बन रहे थे। तो 5 पिलर्स है आत्मनिर्भर भारत के। सबसे पहले आता है हमारा इकोनॉमी, कि ग्रोथ को इनकरेज करना है। रिफॉर्म आएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमी जो है वो हिलेगी, बट उस टाइम पे आपकी ग्रोथ भी होगी, उसमें इकोनॉमी में आपको रिफॉर्म्स भी लाने पड़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गया कि मॉडर्न इंडिया को बिल्ड करना है। अब आपकी इकोनॉमी जो है वो चेंज हो रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदलेगा ना, आपका सिस्टम भी बदलेगा ना, आप टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ोगे। पहले की जमाने की बात करो तो फोन भी नहीं थे, आज के जमाने की बात करो तो AI, चैट GPT सब कुछ आ गया है। तो सिस्टम में भी चेंज आया ना, किसकी मदद से आया? एक आपने सेल्फ रिलायंट लाया ना, कि हमें अपने आप से चीजें प्रोड्यूस करनी है। डेमोग्राफी के आगे कि इंडिया का जो यंग यूथ है उनके अपने टैलेंट को यूज करना है, यूटिलाइज करना है। डिमांड अब जो कंजप्शन है चीज़ों की वो हो रही है, तो लोग जो है वो डिमांड भी करेंगे।
और किसकी करेंगे? इंडियन गुड्स की करेंगे। अब देखो, इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाना है तो इकोनॉमी बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होएगा तो हम अपने सिस्टम को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश की जब, तो हमारा यूथ जो है वो भी समझेगा कि हमें अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, हमें बेफालतू की रील्स को स्क्रॉल नहीं करना है, बेफालतू का टाइम व्हाट्सएप पे नहीं गवाना है, या फिर बेफालतू का टाइम शॉर्ट्स पे नहीं गवाना है। सो व्हाट वाज दैट इज डेमोग्राफी की जो हमारी कंट्री का यूथ है वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर रहा है। और डिमांड, जब देखो हमारे कंट्री का यूथ भी यूटिलाइज करेगा अपने टाइम को, और उसके बाद हमारी ही कंट्री की चीज़ों की प्रोडक्शन होगी तो डिमांड भी हमारी कंट्री की चीज़ों की होगी। अब स्वदेशी कनेक्शन कैसे हो गया इसका, वो बात कर लेते हैं। ये न्यू फेस है हमारा स्वदेशी का, कि मतलब आप जस्ट ये नहीं बोल रहे हो कि क्लोथ को स्पिनिंग करना है, बट आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, सैटेलाइट्स ला रहे हो, मेडिसिन ला रहे हो, मशीन्स बना रहे हो इंडिया में। दैट इज स्वदेशी। आज का भारत जहां पे पहुंच रहा है उसके हिसाब से ये सब कुछ स्वदेशी है। आई होप इतना क्लियर है। अब हमने क्या क्या पढ़ा वो थोड़ा सा ऐसे क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि स्वदेशी 1905 की बात करें, ओल्ड स्वदेशी मूवमेंट, तो क्या होता था? फॉरेन गुड्स को हमने बॉयकॉट करना है। अब न्यू स्वदेशी में आ गया कि हमने इंडियन प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है, 2014 से जो आया। उसके बाद ओल्ड स्वदेशी मूवमेंट में 1905 में क्या था? इमोशनल नेशनलिज्म। इमोशनल नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म क्या हो गया? देशभक्ति की भावना। इमोशनल यानी हम सिर्फ फील कर रहे हैं। बट इस टाइम पे न्यू स्वदेशी में क्या है? इकोनॉमिक नेशनलिज्म है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म यानी हम सोच रहे हैं हम इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएं, हम इकोनॉमी के लिए देश प्रेम की भावना है कि हमें अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है। और उस टाइम का क्या था? 1905 का इमोशनल था कि हम इमोशनली सोच रहे थे यार हमारा इंडिया कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा। बट जब एक्चुअल में हम अभी देख रहे हैं हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक नेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा यूज ऑफ इंडियन हैंडलूम्स। उस टाइम पे इंडियन हैंडलूम्स, इंडियन की चीजों को यूज किया जाता था जो हैंड प्रोडक्ट बनाए जाते थे। आज के इंडिया के ब्रांड्स हो गए, इंडिया के स्टार्टअप प्रोग्राम हो गए, इनको प्रमोट किया जाता है। ओल्ड स्वदेशी में कॉटेज इंडस्ट्रीज आ गई, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज। और न्यू स्वदेशी में क्या आ गया? डिजिटल स्टार्टअप आ गए, एमएसएमईज आ गई, मीडियम ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेस, स्मॉल इंडस्ट्रीज आ गई। तो ये सब कुछ क्या है? ओल्ड स्वदेशी से न्यू स्वदेशी की तरफ शिफ्टेशन। लीडर्स की बात करें 1905 में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। और आज की बात करें तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ना कि हमें अपनी स्वदेशी मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाना है। और इम्पैक्ट क्या है मॉडर्न स्वदेशी प्रोग्राम के? सबसे पहले तो हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हमारा यूथ एंटरप्रेन्योर बनेगा, हमारे यूथ को पता चलेगा कि कैसे हम अपने बिजनेस को डील कर सकते हैं, कैसे हम अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं, कैसे रूरल इंडस्ट्रीज जो हैं वो स्ट्रेंथन हो सकती हैं, जो गांव में इंडस्ट्रीज है, गांव में जो स्टार्टअप्स है वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। और इंडिया का जो वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनाया जा सकता है इंडिया को। डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट किया जा सकता है जिससे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी, नेशनल कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जाएगा और पैट्रियोटिज्म को डेवलप किया जाएगा थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी। पैट्रियोटिज्म क्या हो गया? देशभक्ति की भावना हो गई। और किससे आएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी से, कि हमारी कंट्री खुद प्रोड्यूस कर रही है तो हमें अपनी कंट्री के ब्रांड्स को जो है वो प्रमोट करना है, ना कि दूसरी कंट्री की चीजों को। और लास्ट बस हमारा बचा कंक्लूजन। अब स्वदेशी मूवमेंट जो है वो ऐसी मूवमेंट थी जिसने फ्रीडम को इंस्पायर किया था कि हमें क्या करना है, अपने देश को फ्रीडम की तरफ लाना है। और आज क्या ये कर रही है? आज डेवलपमेंट ला रही है। हमारी कंट्री में क्या ला रही है? आज डेवलपमेंट ला रही है। अब देखो, उस टाइम पे हम व्हील्स को स्पिन करते थे और आज हम क्या कर रहे हैं? स्टार्टअप व्हील्स ला रहे हैं। स्टार्टअप व्हील्स यानी हम स्टार्टअप कर रहे हैं चीजों का। जर्नी क्या है इंडिया की कि हम रीबर्थ है हमारा स्वदेशी का, बट मॉडर्न फॉर्म में। उस टाइम की स्वदेशी का रीबर्थ है बट आज के मॉडर्न टाइम में। और आज के मॉडर्न टाइम में जैसे कि हम इंडिया के मेड प्रोडक्ट को यूज करें, इंडिया के मेड प्रोडक्ट को लें, उसके बाद लोकल बिजनेस को सपोर्ट करें और कोई स्किल लर्न करें जिससे हम अपने नेशन की इकोनॉमी को, नेशन के ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। एम आई राइट? और मॉडर्न स्वदेशी जो है वो एक मूवमेंट नहीं है, एक माइंड सेट है कि हमें इंडिया में बिलीव करना है, हमें इंडिया में बिल्ड करना है और हमें इंडिया के साथ ग्रो होना है। सो दैट्स इज, आज हमने क्या पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा? री इमर्जेंस ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया। और हमने वेरियस एस्पेक्ट पढ़े इसके। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल to your friends so that they can also study from this channel. Thank you.